शुरुआत में, क्या बोलोगे, शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के अंत में। कहाँ पर प्रयोग होता है साथी, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में प्रयोग होता है, और दोनों ही शब्दों के अंश हैं। सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा में शब्द होती है अर्थ के रूप में। तो आप लोग कभी आपसे पूछा जाए कि शब्दांश का अपना अर्थ होता है कि नहीं, तो आप कहना नहीं होता है, ठीक है। एक नजदीकी अर्थ हम उसका बताते हैं, एक निकटतम अर्थ बताते हैं, वह उसका शुद्ध अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, एक निकटतम अर्थ होता है, ठीक है। तो शुरू करेंगे साथी, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, बताएंगे। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहां पर बताया मैंने, शब्द के शुरू में जुड़ता है। और एक बात और जान लीजिए, कभी भी जब हम शब्द निर्माण करें तो शब्द निर्माण कितने तरीके से हो सकता है, बताएंगे। शब्द के शुरुआत में साथी जुड़ता है। और शब्द निर्माण की हिंदी भाषा में 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, शब्द निर्माण कितने तरीके से कर सकते हैं भैया, शब्द निर्माण हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक उपसर्ग के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय के द्वारा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तीसरा आपका होगा आपका किसके द्वारा, संधि, वहां पर भी हम शब्दों के जोड़ करके नया शब्द बना सकते हैं। और विग्रह करके, समास से भी। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 आपकी विधि हैं जो शब्द निर्माण या शब्द निर्माण में सहायक होती हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, जिसमें हम दूसरे प्रश्न पर हैं आपका। क्या बोलेंगे, पराजय में उपसर्ग कौन सा है, फै होगा। तो फै तो कहीं शुरुआत में दिखता ही नहीं, पर तो दिखता है। तो पराजय क्या बोलोगे भैया, पर लिख दूं फिर, तो नहीं जी, पराधन जय। परा का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उल्टा। तो पराजय किसका उल्टा होता है, बताएंगे, जय का उल्टा, विजय का उल्टा होता है पराजय। तो क्या बोलेंगे भैया, परा होगा, पर नहीं। पर बोलोगे तो आजय बचा, फिर पर धन आजय बचेगा। क्या आजय का क्या अर्थपूर्ण होगा, आजय नहीं जी, आजय अर्थपूर्ण नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, या बोलू पर धन अजय, पर धन अजय होगा, क्या इससे बनेगा आपका, जी नहीं। क्या बोलेंगे, जी नहीं। पराजय तो किसका विपरीत है, जय, जीत का विपरीत है। तो जय के अलावा जो बचा, परा बचा। क्या बचा, परा बचा। परा से कुछ शब्द आप बताइए, जैसे मैं बोलूं पराभव शब्द होता है, पराभव। एक एक शब्द आप भी बताएंगे, जैसे किसी से हम परामर्श लेते हैं, परामर्श, तो परा क्या है, इसमें उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संयोग में बताएंगे फटाफट से, सम, सन, सा, अंकी बिंदी, अनुस्वार, सु। तो क्या बोलेंगे साथी, क्या बोलेंगे, क्या भैया इसमें संयोग में, तो संधि विच्छेद करिए इसका, क्या बनेगा, संधि विच्छेद सम धन योग होगा। मैंने आपको बताया अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाता है, ये जो अनुस्वार है ये मैं हलंत में परिवर्तित हो जाता है, सारे साथी जानते हैं, जी हाँ। तो क्या बचा संयोग में, सम धन योग बचा, सम धन योग। ऐसे ही आपको याद रखना है कि उपसर्ग छिपा हुआ भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ शब्द आपसे पूछने जा रहा हूं, जैसे संकल्प में क्या होगा, बताइए जरा। संकल्प में यदि मैं आपसे पूछूं साथी, तो संकल्प में क्या होगा, मैं आपसे पूछूं साथी, संग्रह में क्या होगा, संग्रह में क्या होगा। मैं संन्यास में आपसे पूछूं क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, सभी में संन्यास हो गया। जैसे सम्मुख शब्द हो गया, स्पष्ट भी हो सकता है, छिपा हुआ भी हो सकता है, सम्मुख हो गया। या जैसे मैं संरक्षण शब्द आपसे बोल दूं, तो इन सब में क्या आपका उपसर्ग है, तो संधि विच्छेद करोगे, समधन रक्षण होगा, समधन रक्षण। समझे मेरी बात को। तो जैसे मैं आपसे पूछूं अलंकार, अलंकार में मुझे बताइए छिपा हुआ क्या है, अलंकार में जो उपसर्ग है साथी वो क्या होगा, अलंकार में मैं आपसे पूछ लूं छिपे हुए में, जैसे मैं बोल दूं स्वागत में क्या होगा आपका उपसर्ग, स्वागत में क्या उपसर्ग होगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं वैज्ञानिक में क्या उपसर्ग होगा, वैज्ञानिक में क्या उपसर्ग आपका होगा, तो क्या जवाब देंगे। तो आप कहेंगे भैया जी हाँ, हम समझते हैं कि संधि विच्छेद के द्वारा अलंकार का क्या होगा, अलम धनकार, छिपा हुआ हो सकता है। तो यहां पर उपसर्ग क्या है, अलम। स्वागत में क्या होगा, सु धन आगत, जैसे स्वच्छ में भी होता है सु धन अच्छ, तो क्या बोलोगे, सु उपसर्ग है। वैज्ञानिक में क्या होगा, वी धन ज्ञान धन इक, धन इक होगा। इसमें उपसर्ग तो वी है और प्रत्यय क्या है साथी, प्रत्यय इसमें इक है। क्या है, इक है। तो कहीं पर आपको आई लिखे मिले ना तो ई होता है। जैसे मैं बोल दूं आपका नैदानिक में उपसर्ग क्या होगा, बताना जरा। नैदानिक का निर्माण कैसे हुआ होगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया, इक लगाना। इक किस प्रकार लगाएं, तो भैया क्या बोलोगे, नी धन दान धन इक होगा भैया, क्या होगा, इक होगा। तो कहीं पर दीर्घ ई वाले आपको मिले तो दीर्घ आई वाले जो आपको मिलेंगे इसमें क्या होगा, ई उपसर्ग होगा, ई होगा। उसी से इक लगे यदि बाद में तो आई का निर्माण करता है। तो ऐसे और भी शब्द आप सोच सकते हैं जिनमें शुरुआत में दीर्घ ए आपका आता हो, दीर्घ ए, कोई भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी उसमें उपसर्ग ही नहीं है, उपसर्ग है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, कुतर्क, खराब तर्क हो गया आपका कुतर्क। कुठोर हो गया, ठोर बोलते हैं ऐसे, ठोर मारा गया ऐसे। कुतरना और कुढंग यानी बुरा ढंग हो गया। तो यहां पर तो कु उपसर्ग है, क्या बोलोगे, कु उपसर्ग है। कुठोर में भी कु उपसर्ग है, कुतर्क में भी कु यानी खराब तर्क हो गया आपका। लेकिन कुतरना में आप देखिए, क्या कु धन तरना बोल दूं, कु धन तरना, तो तरना क्या होता है, तो आप कहेंगे नहीं भैया क्या होगा, ये तो कुतर धन ना से बना है, कुतर धन ना। और कुतर क्या हो गया ये बताइए सारे साथी, भैया जी ये तो मूल धातु हो गई, ये तो मूल धातु हो गई। और मूल धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो मित्र क्या बनता है आपका, भाई साहब क्रिया का निर्माण होता है, जानते हो ये बात या नहीं। मूल धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया, यानी ये तो पूरा एक क्रिया शब्द लिखा हुआ है जिसमें कुतर में ना क्या है, ना एक प्रत्यय है। मैंने आपको क्रिया में भी बताया कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो यहां पर प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है साथी, उपसर्ग नहीं है। आगे आएंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, प्रति, एक या फिर इक होगा। तो फिर बात आई संधि विच्छेद की, तो क्या बोलेंगे जी, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति धन एक होगा, प्रति धन एक होगा। तो क्या बना आपका, तो प्रति एक उपसर्ग है जो किससे, एक शब्द के पहले जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, प्रति एक शब्दांश है और एक इसमें शब्द है, क्या है, एक इसमें शब्द है और प्रति क्या है, इसमें शब्दांश है। तो क्या हो गया आपका, प्रति हो गया। तो ऐसे छिपा हुआ हो सकता है, क्या हो सकता है, छिपा हुआ। जैसे प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या करोगे, प्रत्यक्ष का बताना क्या कर दोगे, तो हम कहेंगे भैया प्रत्यक्ष हो गया, या मैं बोल दूं आपसे प्रत्यर्पण शब्द हो गया, प्रत्यर्पण शब्द हो गया, तो प्रति धन अक्ष हो गया,
प्रतिधन अक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। प्रतिअर्पण क्या हो गया, प्रतिधन अर्पण हो गया। प्रतिधन अर्पण हो गया तो साथ ही क्या हो गया आपका, यहां पर देखो छिपा हुआ है तो प्रति उपसर्ग हो सकता है, स्पष्ट भी हो सकता है, जैसे प्रतिकार। आप भी कुछ शब्द लिखें जो प्रति से हो, जैसे मैं बोल दूं आपसे प्रतिवादी हो जाएगा, प्रतिवादी एक शब्द हो जाएगा प्रतिवादी, या मैं बोल दूं आपसे प्रतिनिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा आपका, क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि। तो यहां पर क्या है, प्रति उपसर्ग है, क्या है, प्रति उपसर्ग है, गलती नहीं करनी है। आगे अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, बताएंगे जी। प्रतिअर्पण लिखा है बहुत सारे साथियों ने, बोलेंगे जी फटाफट से, सोचना होगा। प्रतिज्ञा में भाई, प्रतिज्ञा में कैसे, ये बताओ, कुछ साथी लिख रहे हैं प्रतिज्ञा, अगर प्रति हटा दोगे तो ज्ञा का कोई अर्थ बचा क्या, अर्थपूर्ण शब्द तो बचाओगे ना, अर्थपूर्ण शब्द तो साथी बचाना पड़ेगा। अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बचा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सभी शब्दों में जहां पर प्रति लिखा हुआ है तो प्रति उपसर्ग हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है साथी। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, अप उपसर्ग बताएंगे जी। अपराम ये लिख सकते हैं क्या, अपराम बोलो जी, क्या हम ये लिख सकते हैं अपमान, या अपजय लिख सकते हैं, अपजय, या अपहरण लिख सकते हैं, तो क्या बोलोगे भैया जी, अपमान एकदम से सही होगा, मान का विपरीत हो गया। एक एक शब्द आप भी बनाएं, जैसे अपहरण कर लिया गया, क्या अपहरण हो गया। अपशकुन हो गया, शकुन बोलते हैं अच्छे को, और कुछ अपशकुन हो जाए तो क्या हो गया, बोलेंगे बहुत खराब हो गया। अपव्यय बुरे का संकेत होता है, खर्चा, अपव्यय मतलब ज्यादा। तो शब्दांश क्या होते हैं, किसी शब्द को जरूरी नहीं है कि उसका अर्थ बदले, कई बार विशेष प्रभाव भी डालते हैं, विशेष प्रभाव भी डालते हैं। आगे आएंगे, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है जिसमें निस उपसर्ग हो, बताएं एक बार, निस उपसर्ग है, बोलेंगे जी फटाफट से। विशु भाई बहुत ठीक उत्तर दे रहे हैं, बोलेंगे जी। शिव सिंह बहुत ठीक लिख रहे हैं भाई, सुनीता जी बहुत ठीक लिख रहे हैं, जिशान खान बहुत सही उत्तर है, टिंकू कुमार जी बहुत शाबाश मेरे भाई, बहुत शानदार। क्या बोले, निस उपसर्ग, तो निर्वास देखना जरा, निर्धनवास होगा, निर्धनवास होगा, ठीक है, यहाँ तो निर है। निर्वाह में क्या होगा, निर्धनवाह होगा, निर्धनवाह हो गया आपका। निर्दोष में क्या हो गया, निर्धन दोष हो गया। तो यहाँ तो तीनों में मित्र क्या है, निर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, निषधन चय हो गया, निषधन चय हो गया, तो इसमें क्या हो गया आपका, निश हो गया, ठीक है, निश हो जाएगा। आगे निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका। अब यहां देखना ध्यान से, मैंने बोला निश हलंत के साथ में है, यानी कि आधा है। ऐसे ही निस्सहाय में क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया निश यहां पर भी आधा होगा, लेकिन निश आधा विकल्प में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि के द्वारा, जानते हो ना, अगर दो आ जाए आपका, जैसे निहि धन सहाय हो जाएगा आपका, होगा या नहीं, धन चिन्ह के साथ में। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं दोस्त, हमने देखा था दुष्चरित्र, क्या बोलोगे, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, दुहु धन चरित हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ लेता, हम सोचेंगे दुहु होगा, तो जरूरी नहीं है कि दू हो ही, दुष् क्या हो जाएगा, चरित हो जाएगा, दुहु धन चरित हो जाएगा, दुहु धन चरित हो जाएगा। तो किसको दर्शाता है, निहि को दर्शाता है, निश्चय। दो शय वाले भी आप जानते हैं। दुशासन का संधि विच्छेद बता दीजिए, दुशासन का संधि विच्छेद मित्र क्या होगा बताइए, अगर दो शय भी आपके आ जाए, दो शय भी, तो क्या होगा, क्या बोलोगे भैया, दुहु धन शासन होगा, क्या होगा, दुहु धन शासन होगा, ठीक है। आगे आए, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, वह कौन सा शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं है, बोलेंगे अभी फटाफट से। राधे राधे सर, सॉरी फॉर लेट, अरे भाई सॉरी बोलने की क्या बात है, हो जाते हैं लेट इसमें सॉरी क्या है, तो प्रत्येक बताइए जरा, प्रत्येक में क्या होगा आपका साथी, क्या बोलोगे जी भैया, प्रतिधन एक में तो होगा, प्रतिकूल में होगा क्या, जी हाँ है, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रतिकूल विपरीत को बोलते, प्रताप में नहीं होगा, यहाँ पर तो प्रा है, क्या है, यहाँ पर प्रय होगा आपका, प्रति नहीं होगा। जैसे मैं एक शब्द आपसे बोल दूं प्रत्युत्पन्न, इसका संधि विच्छेद जरा कीजिए, प्रत्युत्पन्न, तो क्या बोलोगे,